Hello everyone. Today we'll start with the next editorial of Indian Express dated 7th of July 2023. And the topic is The Challenge of Antimicrobial Resistance. अब ये जो टॉपिक है यह आपके यूपीएससी मेंस और एनी स्टेट पीसीएस मेंस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाइज प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं. सो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस? सो फर्स्ट विल अंडरस्टैंड दिस. ये एक रेजिस्टेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अक्वायर करते हैं अगेंस्ट द एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स. जैसे आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर वो ज़्यादा एक्सेस में है या फिर अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, आपको उसका नीड नहीं है तब भी ले रहे हैं, या फिर ओवरडोज अगर इसका कर रहे हैं, तो किसी तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हैबिचुअल हो जाते हैं, उनको इनकी आदत हो जाती है और वो इस मेडिसिन पर रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं. इनके अगेंस्ट ट्रीटमेंट नहीं, मतलब ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है इन पैथोजेंस के अगेंस्ट. सो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में फिर वो चाहे बैक्टीरिया हो, फिर वो चाहे फंगाई, वायरस, एनी पैथोजेंस, पैरासाइट्स एट्सेट्रा, इन सब के अगेंस्ट जो हमारे प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो काम करना ही बंद कर देते हैं. सो इट्स अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस विच इज acquired by these microorganisms against these antimicrobial drugs which are used to treat our infections. Now, होता क्या है? When these microorganisms जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट्स, दे चेंज ओवर टाइम. ये अपने आप को वी कैन से टाइम समय के साथ बदलते रहते हैं, जैसे हम लोग इवॉल्व करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. एंड उसके बाद क्या करते हैं, ये मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं जो भी इनके लिए बनाई गई होती है. एंड उसके बाद वो जो डिजीज़ है उसके लिए ट्रीटमेंट जो है डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सपोज किसी डिजीज़ के लिए कोई एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन थी, आप अगर उसको, मतलब इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि ये क्यों होता है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. सो अभी हम देखेंगे उसको. वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है ये confronting the global public health. So before moving ahead, we'll first see the causes of this antimicrobial resistance. पहला रीजन इसमें है ओवर प्रिस्क्राइबिंग ऑफ द एंटीबायोटिक्स. अगर जैसे आपको किसी भी डिजीज के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करी, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको प्रिस्क्राइब करा है, तब अगर आपको जैसे बोला गया है कि आपको ये वीकली बेसिस पे मेडिसिन लेनी है, लेकिन आप क्या करें, 3 दिन लिया, आपका जो ट्रीटमेंट है, जो भी आपका इशू है, वो हो जाता है रिजॉल्व 3 दिन में. फिर आप सोचते हैं कि अब इन दवाई खाने का क्या ज़रूरत है, अब इन मेडिसिन को लेने का क्या ज़रूरत है, अब तो मेरी ठीक हो गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये होता है पेशेंट्स, इफ द पेशेंट्स आर नॉट टेकिंग एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा उनको बोला गया है वैसे ही लेना है. या फिर अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा पेन हो रहा है तो वो सोचता है कि मैं ये मेडिसिन, जैसे उसको रेकमेंड करा गया है कि आप एक दिन में एक ही लीजिए, वैसा प्रिस्क्राइब करा गया है आप एक दिन में एक लीजिए, लेकिन वो सोचता है कि ज़्यादा पेन हो रहा है तो मैं एक और बार ले लेता हूँ. तो ये मतलब जैसा आपको प्रिस्क्राइब करा गया आपको वैसे ही लेना है. उसके बाद अगर एग्रीकल्चर में आप एंटीबायोटिक्स का इरेगुलर यूज़, अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी होता है. जो भी फूड प्रोडक्ट्स, वेदर वो प्लांट से आए या फिर वो आपके एनिमल से आए, इन सब की वजह से आपको ये इशू होता है. मीन्स ये एक कॉज है. द नेक्स्ट इज द पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स. अगर वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए हैं तो इनके स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं. मीन्स ये जो एंटीबायोटिक्स है, जो भी बैक्टीरिया है, वो इनसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं अगर उनको एक्सेस, मतलब अगर ये स्प्रेड करते हैं तो. देन पुअर, वही सेम रीजन, द पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन एट्सेट्रा. सो ये सारे जो हैं हमारे हो गए कॉजेज जो अभी हमने देखे. अब हम इनके देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेज. अब इनकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ डेथ्स है वो इंक्रीज कर जाते हैं. अब ये तो होगा ही, जैसे कि कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई है कि ये मेडिसिन इसके लिए लेनी है और वो मेडिसिन रिस्पॉन्ड करनी बंद कर देती है, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है इसके जो मेडिसिन के जो असर पे काम करना बंद ही कर देता है. मतलब मेडिसिन के जो भी इफेक्ट होता है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, रेजिस्टेंस हो जाता है, उसको मेडिसिन का कोई असर ही नहीं पड़ता उस बैक्टीरिया पे, उस पैथोजन पे. तो अब फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसकी वजह से क्या होता है, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो हो जाता है इंक्रीज. और इसकी वजह से जो आपका रूटीन ट्रीटमेंट है वो भी बहुत रिस्की हो जाता है. आपको बार बार हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि चलो ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं होता, आप डिफरेंट मेडिसिन ट्राई करते हैं. सो ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू है.
सो वाई द अर्जेंट एक्शन इज नीडेड? बिकॉज ये इम्पोज करता है ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन on the families as well as the society. Then there's a long periods of morbidity due to the non-responsive medicines. It increases the mortality and loss of the productive man days of work. मतलब जैसे वो जो इंसान है जो काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में या फिर अपने ऑफिस में, वो अगर उसको कोई डिजीज होता है और जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं मेडिसिन को, या फिर जो पैथोजेंस हैं, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा, वो ज़्यादातर बीमार ही रहेगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स देयर विल एग्जिस्ट द लार्ज इल पॉपुलेशन एंड इट विल पुट इनॉर्मस बर्डन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये हमने कवर कर लिया है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट कैन बी डन, और एज अ वे अहेड हमें क्या करना चाहिए. जो भी हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, हमारे इंडिया का एक प्रोग्राम है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज होने चाहिए. सो इन्वेस्टमेंट्स इन द AMR प्रोग्राम, ये एक हेल्थ नेसेसिटी तो है ही, साथ में इट्स ऑल्सो गुड फॉर इकोनॉमिक्स. बिकॉज जब प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की या फिर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारा वी कैन से वर्किंग एज ग्रुप में लोग हैं, अगर वो अपना अच्छा प्रोडक्टिविटी देंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे हमारी इंडस्ट्री में, तो जनरली डेफिनेट बात है कि हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी. उसके बाद एक्टिव एंड एंथुजियास्टिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट्स. स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट्स के पास बहुत सारा डेटा होता है. फॉर एग्जाम्पल, वो इसकी मॉनिटरिंग, रेगुलेशंस कर सकते हैं, सर्विलांस इंक्रीज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, फार्मास्यूटिकल एफ्लुएंट्स, एडॉप्शन ऑफ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स. अब एक सेंटर क्या क्या करेगी, कौन से स्टेट्स में देखेगी, तो ये जो स्टेट है वो अगर अपने एरिया को कंट्रोल करेगी, अपने एरिया में जो सीवेज प्लांट्स हैं, जो भी सीवेज उसको ट्रीट करेगी, जो भी एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट करेगी, उनको बढ़ने से रोकेगी. सो इन दैट केस ये इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर सेंटर ओवरऑल देखती है, स्टेट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है. द नेक्स्ट इज recognize and address the role of the environment in the spread of the antimicrobial resistance. सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो environment का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा important है to control this antimicrobial resistance. जैसे अगर आपने कोई भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट नहीं करा, वो तो environment में ही रिलीज होगा. और जैसे कोई भी एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो उसके बाद जो भी उसमें से वेस्ट निकला उसमें तो एंटीबायोटिक्स होंगे ही, वो भी इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, वो कंटामिनेट करेंगे इन्वायरमेंट को. सो इसलिए सबसे पहले हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, और इसकी वजह से हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं. देन एप्लीकेशंस फॉर मॉनिटरिंग द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स. कि एंटीबायोटिक्स का, जैसे एंटीबायोटिक्स हमने कहीं पे मतलब किसी भी शॉप में, मेडिकल शॉप में सेंड करी है या फिर पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करी है डॉक्टर्स ने, तो उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट्स होने चाहिए. मूवमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स फ्रॉम द प्रोडक्शन सोर्स टू द अल्टीमेट यूजर, इसको भी ट्रैक करना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि ये जो एंटीबायोटिक्स है उसका कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा, ओवरडोज तो नहीं कर रहा, या फिर इरेगुलर यूज तो नहीं कर रहा. देन उसके बाद एक वन हेल्थ इनिशिएटिव है, ग्लोबल लेवल पे उसको प्रमोट किया जा रहा है. आप यहाँ देख सकते हैं, वन हेल्थ इनिशिएटिव मीन्स इन्वायरमेंटल हेल्थ को भी मेंटेन करना, एनिमल हेल्थ को भी मेंटेन करना और ह्यूमन हेल्थ को भी मेंटेन करना इन द इंटीग्रेटेड वे, देयरबाय प्रमोटिंग दिस वन हेल्थ कंसेप्ट. एंड वेरियस स्टेप्स इंडिया ने भी लिए हैं, जैसे आप आंसर्स में ये पॉइंट डाल सकते हैं, द चेन्नई डिक्लेरेशन ऑफ 2012 एंड दिस रेड लाइन कैंपेन एंड द रिसेंटली दिस नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017 to 21. अभी इसके बाद ये जो AMR प्रोग्राम है ये भी इंडिया का ही प्रोग्राम है, तो ये भी आप इसे यहाँ पे डाल सकते हैं. तो ये आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस था, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या होता है, हमें ये रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. सो इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, प्लीज़ गिव अ पॉजिटिव फीडबैक एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.